आज हम 10वीं जमात में अलजेब्रा का दूसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा सबक है हमारा मुरब्बी मसावाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गुज़िश्ता जमातों में हमने कसीर रुकनी के बारे में मालूमात हासिल की। मुरब्बी जमात कसीर रुकनी, यक रुकनी, दो रुकनी। ठीक है, तो कसीर रुकनी, दो रुकनी, ये सब चीज़ें हमने गुज़िश्ता पीरियड में देख चुके हैं 9वीं जमात में। और इसमें कसीर रुकनी के दर्जे की बुनियाद पर हम कसीर रुकनी को मुख्तलिफ़ किस्मों में बांट सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कसीर रुकनी है 3x = 2 जमा 2x जमा 2। अब इसमें कितने रुकन हैं? 3 रुकन है। इसको हम से रुकनी भी कह सकते हैं या कसीर रुकनी भी कह सकते हैं। 3x = 2 जमा 2x में कितने रुकन हैं? 2 अरकान हैं, तो इसको हम 2 रुकनी कहेंगे। 3x = 2, इसमें एक ही रुकन है, तो इसको क्या कहेंगे? एक रुकनी। ठीक है, अब कसीर रुकनी का दर्जा देखो। दर्जा किसको कहते हैं? कुव्वत को। यहाँ पर x की कुव्वत कितनी है? 1 है। तो कसीर रुकनी के दर्जे की बुनियाद पर हम कसीर रुकनी को मुख्तलिफ़ किस्मों में बांट सकते हैं। एक मुतग़य्यर की कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो, एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी जिसका दर्जा कितना हो? 1 हो। जैसे यहाँ पर ये x का दर्जा कितना है? 1 है। ऐसी कसीर रुकनी को क्या कहते हैं? ख़ती कसीर रुकनी। अब इस मिसालों में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कसीर रुकनी ख़ती कसीर रुकनी है देखो। अब यहाँ पर ये x का भी दर्जा 1 है, तो ये भी क्या होगी? ख़ती कसीर रुकनी। तो ख़ती कसीर रुकनी कितनी है? इसमें 2 है। एक है 5x जमा 9, दूसरी है 3x बटा 7। ठीक है, तो ख़ती कसीर रुकनी किसको कहते हैं? ऐसी कसीर रुकनी जिसमें बड़े से बड़ा दर्जा कितना हो? 1 हो, उसको क्या कहते हैं? ख़ती कसीर रुकनी कहते हैं। ठीक है अब दूसरी किस्म देखिए, ऐसी कसीर रुकनी जिसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो। जैसे यहाँ पर इसका दर्जा 2 है, यहाँ पर x का दर्जा कितना है? 2 है, और यहाँ पर x का दर्जा 2 है। तो ऐसी कसीर रुकनी जिसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो, तो उसको कहते हैं मुरब्बी कसीर रुकनी। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं मुरब्बी कसीर रुकनी? तो है ये x = 2 जमा 3x वज़ा 5, फिर 3x = 2 वज़ा 5x और 5x = 2। ये तीनों मिसालों में आप देखेंगे तो x का बड़े से बड़ा दर्जा कितना है? वो है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? मुरब्बी कसीर रुकनी। इसी तरह इस कसीर रुकनी में x का बड़े से बड़ा दर्जा कितना है? 2 है, इसलिए ये भी मुरब्बी कसीर रुकनी है। और 5x = 2 में x का जो दर्जा है, x की जो कुव्वत है सबसे बड़ी कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? मुरब्बी कसीर रुकनी। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर एक रेहान नाम का लड़का है। रेहान ने एक ज़मीन लिया जिसका रकबा कितना है? 200 मुरब्बा मीटर है। एक ऐसी ज़मीन है, मुस्ततीली ज़मीन है। अब उसका मुरब्बी मुस्ततीली ज़मीन प्लॉट ख़रीदा उसने। अब वो ज़मीन की जो लंबाई है चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। फ़र्ज़ कीजिए चौड़ाई कितनी है? x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 जमा x या x जमा 10। लंबाई से लंबाई कितनी ज़्यादा है? चौड़ाई से 10 ज़्यादा है, यानी चौड़ाई प्लस 10 ये है। तो हमको उसकी लंबाई और इससे क्या बनाना है? मुरब्बी मसावत कैसे बनेंगे देखिए। फ़र्ज़ कीजिए कितने अर्ज़ी का जो चौड़ाई है, कितने अर्ज़ी की चौड़ाई कितनी है? x है। फिर इस तरह उसकी लंबाई कितनी हो जाएंगी? इसलिए लंबाई हो जाएंगी उसकी x जमा 10। अब कितने अर्ज़ी का रकबा, कितने अर्ज़ी का रकबा, लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या लगता है इसका? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई है x जमा 10 है, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई x है।
अब हमको मालूम है कि तैयारी का रकबा कितना दिया हुआ है 200, यहाँ लिख दीजिए 200 और x ज़रब x यानी x कुवत 2 जमा x ज़रब 10 यानी 10x। ठीक है। अब देखिए ये 200 को इधर ला लेंगे, क्या हो जाएगा x कुवत 2 जमा 10x वर्गा 200 या देना बराबर। इस तरह ये हमको मिल गई मुरब्बी मसावात। तो यहाँ पे ज़मीन के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए हमने क्या टाइम में तब्दील किया उसको मुरब्बी मसावात। अब मुरब्बी मसावात को हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह आप कितने अर्ज़ी की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुरब्बी मसावात हमको बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल में आती है। यहाँ पर जैसे लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल की गई। ठीक है। अब अगला है अगली काम। पाँच एक्स कुवत 2 फिर 3x कुवत 2 वर्गा 5x और तीसरी मसावात के लिए कसीर रुकनी x कुवत 2 जमा 3x वर्गा 5। अब इन कसीर रुकनियों को कुव्वतनुमाई सूरत में लिख कर उनके अरकान के ज़रीबों का मुशाहिदा करके खाली चौकोन में मुनासिब लफ्ज़ मुनासिब अदद लिखिए। ठीक है। अब x कुव्वत 2 का ज़रीब, x कुव्वत 2 का ज़रीब ये पहली मसावात है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। x कुव्वत 2 का ज़रीब, यहाँ पर सिर्फ x कुव्वत 2 के साथ में कोई ज़रीब है क्या? कोई नहीं है, मतलब क्या है? एक है। तो पहली खाली जगह में कितना आएगा? एक ज़रीब। फिर दूसरी मिसाल में x कुव्वत 2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 3x। x के साथ यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? 3, मतलब x कुव्वत 2 का ज़रीब कितना है? 3। फिर तीसरी मिसाल में x कुव्वत 2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 5, मतलब x का ज़रीब कितना है? 5। ठीक है। इस तरह से अपने x कुव्वत 2 का ज़रीब मालूम किया। इनको पहले तो मियारी सूरत में लिख लेंगे। देखो x कुव्वत 2 के बाद वाला 1, 1 के बाद वाला 0, तो इसको जैसे कि वैसे लिख देंगे। x कुव्वत 2 जमा 3x वर्गा 5। फिर यहाँ पर कुव्वत 2 के बाद 0 वाला रुकन नहीं है, यानी 3x कुव्वत 2 फिर 5x फिर 0, यानी 0 ये सी वाला रुकन यहाँ पर नहीं है। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? 5x कुव्वत 2 जमा 0x, x वाला रुकन नहीं है इसमें, जमा 0। तो ये इनको अपने सही तरतीब में लिख दिए गरीबों के लिहाज से। अब देखिए x का ज़रीब पहली मसावात में ये है x और x का ज़रीब कितना है? 3 है। फिर दूसरी मसावात में ये है x और x का ज़रीब कौन है? 5 है। फिर तीसरी मसावात में x है ही नहीं, इसलिए x का ज़रीब क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। उसके बाद मुस्तकिल रुकन। देखिए पहली मसावात में मुस्तकिल रुकन कौन है? 5 है। दूसरी मसावात में कोई नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। और तीसरी मसावात में कोई नहीं है, मतलब क्या है? 0। इस तरह से हो गया आपका अमली काम। अब जिस मुतग़य्यर के तमाम कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद, कुव्वतनुमा क्या होना चाहिए? मुरब्बी मसावात होने के लिए मुकम्मल अदद, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या है? मुकम्मल अदद है। ये अगर कुव्वतनुमा होता है तो मुतग़य्यर का बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी 2 कुव्वतनुमा वाली कसर रुकनी को क्या कहते हैं? मुरब्बी मसावात कहते हैं। यानी मुरब्बी मसावात के लिए शर्त क्या हो कि भाई कुव्वतनुमा क्या हो? मुकम्मल अदद हो, यानी वज़ा वाला अदद नहीं चलेगा। समझ में आए? सिर्फ जमा दो कुव्वतनुमा हो, ऐसी कसीर रुकनी को हम क्या कहते हैं? मुरब्बी मसावात कहते हैं।
और इसको आम तौर पर ये सूरत में ज़ाहिर करते हैं ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब इसमें ये जो तीन आदाद दिख रहे हैं हमको a b और c, ये तीनों भी क्या है, हकीकी आदाद है, ठीक है, हकीकी आदाद है। और इसमें से a जो ये अदद है ये कैसा रहेगा, गैर सिफर अदद होगा। अगर यही गैर सिफर अदद रहा तो फिर तो x कुवत 2 रहेगा नहीं, मतलब जैसे सिफर x कुवत 2 ये कोई मुरब्बी मसवात हुई नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें x कुवत 2 ये रुकन है ही नहीं, 0 है, मतलब है ही नहीं, इसलिए ये मुरब्बी मसवात नहीं होगी। तो a की जगह क्या आना चाहिए, कोई ना कोई अदद आना चाहिए या a नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, मतलब यहाँ पे x की कुवत 2 मतलब क्या है, ये x कितना है, 1 है। यहाँ 2x कुवत 2 मतलब 2x का ज़रीब कितना है, 2 है। तो इस तरह x कुवत 2 का ज़रीब 1 या 1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसी मसावात को हम क्या कह सकते हैं, मुरब्बी मसावात कहते हैं। और उसकी आम सूरत ये है, इसमें a b c ये क्या है, हकीकी अदद है, और a ये क्या है, गैर सिफर अदद होता है, ठीक है। तो ये क्या हुई आम सूरत मुरब्बी मसावात। तो इसमें x कुवत 2 का ज़रीब a कहलाता है, x का ज़रीब b कहलाता है, और मुस्तकिल रुकन ये c क्या है, मुस्तकिल रुकन ये है x का ज़रीब, और ये है x कुवत 2 का ज़रीब, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, उनको हमें आम सूरत में लाना है। पहले क्या आएगा, x कुवत 2 आएगा, x कुवत 2 वाला रुकन, फिर x वाला रुकन, फिर c वाला रुकन, फिर मसावी की निशानी और सिफर। इस तरह से ये तरकीब में अगर हम कोई मसावात को लिखते हैं तो ये उसकी क्या कहलाती है, मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ मुरब्बी मसावातें दी गई हैं, उन्हें हमें मियारी सूरत में लिखना है, ठीक है, देखिए मियारी सूरत। फिर यहाँ पर a का ज़रीब कौन है, b का ज़रीब कौन है और c कौन है। पहली मसावात देखिए b है x कुवत 2 वज़ा 4 बराबर सिफर। अब इसमें आप देखेंगे तो x वाला रुकन नहीं है, मतलब क्या है, वो सिफर है। उसको मियारी सूरत में लिखना पड़ेगा, पहले कुवत 2 वाला, फिर जमा सिर्फ x नहीं है तो फिर x लगा दिया अपन अपनी तरफ से, वज़ा 4 बराबर सिफर। अब देखो x का ज़रीब कितना है, 1 है, फिर ये x का ज़रीब कितना है, 0 है, फिर c कितना है, वज़ा 4। इसी तरह से y कुवत 2 बराबर है 2y वज़ा 7। अब ये मसावात में क्या करना पड़ेगा हमको, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये दोनों को उठाकर लेके जाना पड़ेगा। यानी अब मसावात क्या हो जाएंगी, y कुवत 2 जमा 2y है तो क्या हो जाएगा, वज़ा 2y, यहाँ वज़ा 7 है तो जमा 7, और बराबर की निशानी नीचे के ऊपर। अब देखो y कुवत 2 कितना है, 1 है, वो 1 लिख देंगे। फिर y का ज़रीब कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। फिर मुस्तकिल रुकन कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए, x कुवत 2 जमा 2x बराबर सिफर। अब इस मसावात में देखेंगे आप तो a वाला रुकन है, b वाला रुकन है, लेकिन c रुकन नहीं है, तो अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। क्या है, x कुवत 2 जमा 2x जमा 0 बराबर, यहाँ पे आ गया a b c। तब देखो x कुवत 2 का ज़रीब 1 है, x का ज़रीब 2 है, और मुस्तकिल रुकन सिफर। इस तरह से आप दी हुई मसावात को कौन सी सूरत में ला सकते हैं, आम सूरत दी हुई है 3x कुवत 2 वज़ा 5x जमा 3 बराबर 0। अब इस मसावात पर गौर करेंगे तो ये ax कुवत 2 वाला रुकन, ये bx और ये c वाला रुकन, ठीक है। यानी ये तीनों अरकान है, तरतीब में है, और कुव्वत नुमा भी कितना है, 2 है। मुतगय्यर का कुव्वत नुमा कितना है, मुतगय्यर का दर्जा कुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इसलिए ये मसावात क्या रहेंगी, मुरब्बी मसावात होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि x का जो कुव्वत नुमा है, तो x का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा कितना है, 2 है।
दूसरी मसावत पे गौर कीजिए। नौ वाई कुव्वत 2 जमा 5 बराबर सिफर। अब इसको पहले अपन क्या करेंगे, मेयारी सूरत में लाएंगे। क्यों लाएंगे, अब इस मसावात में कौन मुतगैर है, वाई मुतगैर। ये मसावात में मुतगैर कौन था, एक्स था। इस मसावात में वाई मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है, देखो कुव्वतनुमा सबसे बड़ा 2 है, इसलिए ये क्या रहेगी, इसलिए ये मसावात क्या होगी, मुरब्बी मसावात होंगी। मुरब्बी मसावात है। किताब में इस तरह की खाली जगह दी गई। फिर अगली मिसाल है n कुव्वत 2 n कुव्वत 3 वज़ा 5 n कुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0। देखो अब ये कौन किसकी सूरत में है, 1 कुव्वत 2 की सूरत में है क्या, कुव्वत 2 और कुव्वत 3। यहाँ पर m का जो कुव्वतनुमा है सबसे बड़ा कितना है, 2 है, और ये 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मुरब्बी मसावात के लिए सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर m का कुव्वतनुमा 2 है, लेकिन यहाँ पर m का कुव्वतनुमा कितना है, 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं होंगी। बोलते एक ही मुतगैर है, इसमें एक ही मुतगैर है, ये भी m है, ये भी m है, और मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है। मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है, इसलिए ये मसावात मुरब्बी मसावात नहीं है। तीसरी मिसाल दी गई है l जमा 2 ब्रैकेट बंद और दूसरे ब्रैकेट में l वज़ा 5 बराबर 0। अब पहले तो ये मुरब्बी मसावात की मेयारी सूरत में नहीं है, तो इसको अपनी मेयारी सूरत में लाएंगे। यानी ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को ज़रब देंगे। पहले क्या करेंगे, l से ये ब्रैकेट को ज़रब देंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से ये ब्रैकेट को ज़रब देंगे। तो पहले l से दे देंगे, l ब्रैकेट में l वज़ा 5 फिर जमा 2 फिर हुई l वज़ा 5 बराबर 0। l से l को ज़रब दिया तो क्या हो जाएगा, l कुव्वत 2 वज़ा l ज़रब 5 क्या हो जाएगा, 5l जमा 2 ज़रब l 2l वज़ा 2 पंजे 10 बराबर 0। अब देखो 5l में से 2l चले गए तो बचेंगे कितने, 3 है। यहाँ l कुव्वत 2 वज़ा 3l वज़ा 10 बराबर 1। ये आ गई अपनी कौन सी सूरत में, ax कुव्वत 2 की सूरत में आ गया। ये ax कुव्वत 2, ये bx, ये c, मतलब ये मुरब्बी मसावात है। क्यों, क्योंकि इसका कुव्वतनुमा सबसे बड़ा कितना है, 2 है। एक मुतगैर l मुतगैर वाली, कौन सी मुतगैर वाली है, ये मुरब्बी मसावात l मुतगैर वाली। तो इसकी खाली जगह में इसमें सिर्फ क्या है, l एक ही मुतगैर है, एक ही मुतगैर है, और उसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, 2 है। और मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है, 2 है, इसलिए दी हुई मसावात क्या है, मुरब्बी मसावात है। तो ये होगी आपकी मुरब्बी मसावात है या नहीं, ये पहचानने के कुछ सवाल। अगला है इसमें मुरब्बी मसावात की जजरे, तो ये अपन आइंदा